हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी नवे पार्ट में आपने सुना कि श्री राम का असली स्वरूप देखकर परशुराम जी शांत होते हैं और पश्चाताप करके चले जाते हैं। और इधर फिर राम और सीता का विवाह संपन्न होता है और थोड़ी सी रस्में जो रह गई वो बाकी हो रही हैं, रस्में हो रही हैं। इससे पहले जो है थोड़ा सा भगवान का स्मरण कर लें, इसके बाद हरि जय सिया राम सीता राम हमारे, जय सिया राम सीता राम हमारे, कब मिलियो दीनानाथ हमारे, जय सिया राम सीता राम हमारे, जैसे मिलो प्रभु गज और ग्राह को, जैसे मिलो प्रभु गज और ग्राह को, गज खींचत गज राज उबारे, गज खींचत गज राज उबारे, जय सिया राम सीता राम हमारे, जैसे मिलो प्रभु द्रौपदी सुता को, जैसे मिलो प्रभु द्रौपदी सुता को, खींचत चीर दुशासन हारे, खींचत चीर दुशासन हारे, जय सिया राम सीता राम हमारे, कब मिलियो दीनानाथ हमारे, जय सिया राम सीता राम हमारे। जय सिया राम। प्रात काल की जब बजी सहनाई में राग, जनवा से आए कुंवर भरे मोद अनुराग, बाल सखाओं ने कहा सभी रोक कर वाट, ओ भैया तो मुटिया गए दूधा भाती चाट, ओ बलिहारी इस चटोरपन की अवसर पर हाथ छोड़ भागे, जब दूध भात का समय हुआ हम सब का साथ छोड़ भागे, लक्ष्मण ने कहा कठिनता से ऐसा अवसर पाया हमने, लशंकर का चाप चढ़ा कर ही ये दूध भात खाया हमने, मित्रों का मंडल तब बोला उसमें क्या स्यासान तुम्हारी है, शंकर का धनुष चढ़ाने में ताकत हर तरह हमारी है, बरसों तक तुम्हें अखाड़े में हम सब ने खूब लड़ाया है, ये फल है उसी मल्लपन का जो शिव का धनुष उठाया है, ये सुनकर राघव बोल उठे हाँ सत्य तुम्हारा कहना है, मालूम तुम्हें हो जाएगा, ये सुनकर राघव बोल उठे हाँ सत्य तुम्हारा कहना है, हम भी भूले नहीं तुम्हें, ये सब बेकार उलाहना है, मालूम तुम्हें हो जाएगा आगे को क्या कर आए हम, तुम सबके साथ साथ अपना भोजन पक्का कर आए हम, खाया जो हमने दूध भात वो केवल रीत निभाई है, अब तो ज्योनार वहाँ होगी वो साथ साथ ठहराई है, इतने ही में आ गया वो सुखमय संवाद, कुंवर कले को जनक बुला रहे सहाद्र, तब बोले रघुवंश मणि क्यों अब हारा कौन, ओ सखा वृंद ये बात सुन रहा कुछ समय मौन,
ये सब प्रकार है आजकल जीत तुम्हारे हाथ, ये कह सब हंसते हुए चले राम के साथ। अंतापुर में हुई थी ये प्यारी जौनार, और बाल सखाओं के सहित जी में राजकुमार। माता की भांति महारानी इन सब पर बल बल जाती थी, अपने हाथों से बार बार स्वादिष्ट पदार्थ जिमाती थी। दासी दल चंवर डुलाता था, बनिता दल गीत गा रहा था। संपूर्ण भवन में इस प्रकार अद्भुत आनंद छा रहा था। वो कह उठी सखी कौशलपुर का, हम अचरज एक सुनाते हैं। हे बहना वहाँ खीर द्वारा बेटे पैदा हो जाते हैं। मुस्का कर कहा शत्रुघ्न ने, अचरज है उससे बड़ा यहाँ, बेटी समेत धरती में से निकला करता है घड़ा यहाँ। कुंवर कलेवा कर गए इस प्रकार सब बाल, और तब प्रबंध बड़हार का करने लगे नेपाल। जनवासे में ज्योतिनी हुई नियम अनुसार, और दोनों दिश होवे लगी विनती विविध प्रकार। किया जनक मंडली ने रघुकुल का यश गान, और कविता में कहने लगे दशरथ का सम्मान। उत्तर में वर पक्ष ने कर अति शिष्टाचार, और कन्या वालों से किया ये विनती व्यवहार। राजभवन में राजसी हुई राज बढ़हार, ओ बराहार उसको कहें अथवा कहें बड़ार। ओ पंगत के आगे ही पंगत मणि जटिल स्वर्ण पात्रों की थी, षड़रस 36 प्रकार की जिसमें भोजन सामग्री थी। सुंदर सुजान सब सूपकार स्वादिष्ट वस्तुएं लाते थे, संपूर्ण पदार्थ पाहुनों पर बिन मांगे ही पहुँचाते थे। बढ़हार बड़ा आहार समझ वस्तुएं गिनानी नहीं हमें, अनगिनती की गिनती लिख कर लेखनी लजानी नहीं हमें। पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ रसपूर्ण विशुद्ध स्वाद युक्त थे, इतना ही कह देना है सब वराहार में प्रस्तुत थे। प्रेम सहित हो रही थी जब प्यारी बढ़हार, नारी दल गा रहा था गीत समय अनुसार। और बिगड़ गई है आजकल इन गीतों की रीत, अब तो नारी गा रही हैं ब्याहों की रीत। तब तो नारियां बधाई गा उत्सव को शोभित करती थी, मंगलाचार के गीतों से घर भर को प्रमुदित करती थी। अब की नारियां सीठने गा उत्सव के लिए लजाती हैं, अपनी भी हंसी कराती हैं, घर की भी हंसी कराती हैं। कितनी भद्दी कितनी गंदी कितनी अपवित्र प्रथा है ये, क्या जाने क्यों घर के भीतर अश्लील विनोद चला है ये। अनसुईया एवं गार्गी की सारी संपत्ति खो रही है, हाँ सरस्वती की पुजारिने कितनी मतहीन हो रही हैं। माताओं काम समझ से लो सौगंध आज से खाओ तुम, गालियों सीठनों का रिवाज जैसे भी हटे हटाओ तुम। जिस विवाह का आज भी है हम में उत्साह, सब प्रकार से हुआ है वो आदर्श विवाह। पूर्ण हुआ बढ़हार का जभी राजसी भोग, चले मान पान ले जनवा से सब लोग। अगले दिन होने लगा कंकड़ रीत विधान, गाने लगी विनोदनी तब विनोद का गान।
इस प्रकार आनंद से हुए सभी व्यवहार, नित्य नए रस रंग थे, नित्य नई ज्योनार। चर्चा जब जब विदा की करते कौशलनाथ, तब तब ठहराते जनक नवा नवा करमात। आखिर निश्चित हो गया एक सुदिन शुभवार, ओ पलटा टीका आदि सब हुए यथा व्यवहार। उधर विदा को महल में पहुँचे अवध किशोर, ओ मिथिला नगरी में हुआ कोलाहल ईशोर। चला चली के समय जब व्याकुल था रनिवास, माँ की प्यारी लाडली आई माँ के पास। और लिपट मात के हृदय से बोली सीता बहन, और बिछुड़न वाले नीर से भरे हुए थे नैन। उन्हीं स्वरों में सजल हो बोल उठी वो मात, कहीं विदा के समय भी कुछ शिक्षा की बात। और नारो मेरी लाडोरी नैनों में भरे नीर, नारो मेरी लाडोरी नैनों में भरे नीर। जा पति की पूजा करियो, सास ससुर की सेवा करियो, ये सीखो मेरी लाडोरी धारण कर उर में धीर। नारो मेरी लाडोरी नैनों में भर कर नीर, और दुख अपने सिर पर सहियो, औरों को सुख पहुँचइयो। यूं रहियो मेरी लाडोरी होकर उदार गंभीर, नारो मेरी लाडोरी नैनों में भरे नीर। ओ माँ बेटी का जिस समय होते थे ये बहन, और विदा हेतु आए तभी राघव करुणाहीन। और देख राम को और भी द्रविद हो उठी मात, और समझ प्राण सम पुत्र सम, और कही हृदय की बात। हे रघुनंदन कुलभूषण, रवि कुल में रवि समान बेटा, और चिरजीवी हो बलशाली हो यशवान प्रतापवान बेटा। उस दिवस अग्नि को साक्षी कर अर्पण की मैंने सुता तुम्हें, और पंचों में सब विध सहित दान दी थी ये प्यारी सिया तुम्हें। पर आज तुम्हारे चरणों में राघव मैं इसे गिराती हूँ, ये हाथ तुम्हारे हाथों देती हूँ या पकड़ाती हूँ। और ठहलुई समझ कर सदा इसे हे राम दया करते रहना, उसके जिसके तुम ही तुम हो, और अपराध क्षमा करते रहना। ये कहकर रघुवीर को देखा सहित स्नेह, और इतने ही में वहाँ पर आए नृपति विदेह। बोले हे रघुवंश बड़ी, हे रघुवंश किशोर, और बाहर आ ही तो गया आज हृदय का चोर। बहु तेरे रूपों में अब तक तुमको है सुखकारी देखा, पर आज खुल गए दिव्य नेत्र वो रूप चमत्कारी देखा। अनुभव ये होता है मानो प्रत्यक्ष ब्रह्म दर्शाया है, आत्मा ने माया को देखा परमात्मा अपना पाया है। और जब तलक ब्रह्म का मनन रहा, तन तलक विदेह रहा जनक। पर आज ब्रह्म को सन्मुख पा, क्या जाने क्या हो गया जनक। हे नित्य शुद्ध सच्चिदानंद, सुखधाम तुम्हारी जय होवे, और शंकर मन मानस के मराल, हे श्री राम तुम्हारी जय होवे। और मुस्काए ये वाक्य सुन मन ही मन रघुनाथ, और नयन झुके थे प्रथम ही झुका दिया अब माथ। विदा हुए बंधुओं सहित चारों राजकुमार, और दाइज था इस समय भी और विविध प्रकार अपार। और गुरुवर मुनिवर को शीश नवा, दशरथ से मिथिलेश्वर भेंटे। प्रत्येक बराती से सादर आगे को बढ़ बढ़ कर भेंटे। पहुँचाने थोड़ी दूर चले
फिर और चले छोड़ते नहीं, और देश लौटने को कहते, वे प्रेम पगे लौटते नहीं। और बरियाई मिथिला फिरे, और विरह व्यथा के साथ, और फिरते फिरते दृष्टि ने फिर देखे रघुनाथ। या छवि वो कमनीयता, वो मीठी मुस्कान, और बैठी नृप के हृदय में समझ निवास स्थान। अवध पहुँचे अवधेश ने की सब रीति प्रसप्रीति, और कंकड़ बचिया आदि जो की वैवाहिक रीति। बेटों बहुओं की महलों में आरती उतारी जाती थी, रत्नों मणियों को बार बार माता बलिहारी जाती थी। आनंद अयोध्या नगरी का हम क्या वर्णन कर सकते हैं, जब वर्णन करने के पहले आनंद विभोर हो चुके हैं। बस राजसभा का एक दृश्य आगे रखना है भक्तों के, और जब दिए पिता के हाथों में, मुनिवर ने हाथ भाइयों के। सिर रहा झुका ही दशरथ का, मुनि के महान उपकारों से, और मुनि तो स्नेह के भूखे थे, खुश हुए हृदय के भावों से। शिष्यों के सिर पर हाथ फेर आशीष प्रसाद पुनि पुनि देकर, आश्रम को विश्वामित्र गए उर्मे राघों की छवि लेकर। उसी रात की एक है और जरा सी बात, और शयन किया जब राम ने तब आई सब मात। और जग ना सके प्रभु सो गए, नींद भरे थे नैन, और माताएं बलिहार हो बोली ऐसे बैन। हो नाथ कैसे लाल कैसे शिव धनुष उठाया, राम कैसे शिव धनुष उठाया। हो लाल कैसे शिव धनुष उठाया, राम कैसे शिव धनुष उठाया। कोमल कमल समान करो ने ऐसा बल दिखलाया, कोमल कमल समान करो ने ऐसा बल दिखलाया। लाल कैसे शिव धनुष उठाया, राम कैसे शिव धनुष उठाया। कैसे पुत्र ताड़का मारी ऋषि का यज्ञ कराया, पथरी से गौतम पत्नी को कैसे नारी बनाया। ओ राम कैसे शिव धनुष उठाया, ओ लाल कैसे शिव धनुष उठाया। अचरज की बातें सब तेरी, अद्भुत तेरी माया है। अचरज की सब बातें तेरी, अद्भुत तेरी माया। परशुराम का मद मर्दन कर सिया ब्याह कर लाया। अरे परशुराम का मद मर्दन कर सिया ब्याह कर लाया। लाल कैसे शिव धनुष उठाया, राम कैसे शिव धनुष उठाया। ओ लाल कैसे शिव धनुष उठाया, ओ राम कैसे शिव धनुष उठाया। और कुछ सोते सोते जगे वे रघुकुल के लाल, और बोले सिर को पाँव में माताओं के डाल। और कहिए कह दूं बने हैं किस प्रकार सब काम, और इन चरणों की कृपा से विजयी है ये राम। जय श्री राम। अब आगे दशरथ की प्रतिज्ञा पालन।